डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज मंत्री जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनको धन्यवाद भी देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि खान और खनिज विधेयक विकसित भारत का विधेयक है। और आपको पता है कि 2030 तक हमारा देश नए हाइट तक पहुंचने वाला है एक क्षेत्र में, यानी टारगेट है 1.5 बिलियन टन ऑफ कोल, 450 मिलियन टन ऑफ आयरन एंड 730 मिलियन ऑफ लाइमस्टोन। सर, ये तीन जो क्षेत्र है, फाइनेंशियल ईयर 2013 में भारत ने 152 मिलियन टन ऑफ आयरन प्रोड्यूस किया था 13-14 में, और 2024-25 में ये 90% से बढ़कर 291 मिलियन टन हो गया। ये दिखाता है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसा हो गया। सर, लाइमस्टोन प्रोडक्शन हमारा 60% से बढ़ गया, यानी 450 मिलियन टन पे गया। ये बताता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैसे बढ़ गया। सर, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का है वो 71% से बढ़ गया, 25 मिलियन टन से हो गया। ये बताता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट कोल प्रोडक्शन ये 85% से बढ़ गया। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी कैसे बढ़ गई। सर, महत्वपूर्ण बात है, ये माइनिंग सेक्टर ऐसा है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो राष्ट्र की संपत्ति बढ़ती है, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ तो चोरों की लुटेरों की संपत्ति बढ़ती है। 2014 के पहले 1,86,000 करोड़ रुपए का जो कोल स्कैम हुआ था, और उसके बाद में 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को प्रधान सेवक प्रधानमंत्री बनाया, और 2015 में 1957 के रेगुलेशन बदल के फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं तो नीलामी की प्रक्रिया से कोल का आवंटन शुरू किया। और कोल का आवंटन शुरू करने के बाद में 130 कोल के आवंटन हुए, और उसके वजह से राज्य का राजस्व भी बढ़ा, यानी चोरों के जेब में पैसा नहीं गया। क्योंकि इनका तो प्रॉब्लम ऐसा था, ना खाता ना बही, जो बोले चोर बोले वही सही, ऐसा जो यूपीए आज की इंडी उनका ये था। आज मैं इसके ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी के सरकार में रिफॉर्म्स भी हुए, इनोवेशन भी हुए और इंक्लूसिव ग्रोथ हुई। आज का जो बिल है स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा मिनरल प्रोडक्शन कम था, कम प्रोड्यूसर थे, वो प्राइस डिटरमाइन करते थे। जो एमएसएमई सेक्टर के लोग थे, ईटा भट्टी वाले, ईट बनाने वाले, स्पंज आयर यूनिट वाले, सिरेमिक या तो रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री वाले, टेक्सटाइल वाले, पेपर मिल वाले, उनको कोल सप्लाई मिलना बड़ा मुश्किल था। गवर्नमेंट ने कितना भी सपोर्ट किया तो भी कोल नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो ये बिल में लाया गया है मिनरल एक्सचेंज, दैट विल चेंज द सिचुएशन। एफिशिएंट ट्रेडिंग एक्सचेंजेस से माइनर को भी फायदा होगा और एंड यूजर को भी फायदा होगा, और प्राइस भी कंपटीशन के कारण डिटरमाइन कर सकेंगे। बजटिंग और प्लानिंग एमएसएमई का अच्छी तरह से हो सकेगा। द मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंजेस ये फेयर मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स जो खनिजों की होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसके वजह से जब एमएसएमई सेक्टर को ये कोल का सप्लाई मिलेगा या मिनरल का सप्लाई मिलेगा, ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू शेयर भी अच्छी तरह से बढ़ सकेगा। महत्वपूर्ण बात है कि एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से रोजगार भी बढ़ता है, तो रोजगार बढ़ाने का काम भी इस माध्यम से अच्छी तरह से होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ये जो गैप थी ये एमएमडीआर एक्ट के वजह से, ये एक्ट मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज के वजह से यह गैप भी भर के निकलने वाली है। क्या ये सेबी के अंडर आता है?
नहीं, अभी तक ये सेबी के अंडर आता नहीं है, लेकिन सेबी जैसा ही MMDR एक्ट के माध्यम से एक रेगुलेशन मैकेनिज्म SCRA जैसा निर्माण हो सकता है और वह सेबी रेगुलेट उसको कर सकती है। यह रहा तो पूरा पारदर्शी क्षेत्र होगा, और पारदर्शी क्षेत्र होगा तो देश की संपत्ति भी बढ़ेगी, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट और लोकल इकोनॉमी यह भी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे आज आश्चर्य हुआ कि जो यूपीए पहले बोलते थे आज की एनडीए, वो यहाँ से भाग गए, यहाँ से पलायन करके गए, क्योंकि उनको मालूम था, हर एक जन याद करने वाला है कोल स्कैम का, और वो कोल स्कैम अभी जिंदगी में भारत में कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रखा है। सिंधु का जल चोरने की अनुमति देने वाले वो लोग खुद कोयले की चोरी करते थे, और वैसा आज ये भारत में हो नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। श्री